हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं दिखाता हूँ बोरसतुम गांव। ये बोरसतुम जो है असम और अरुणाचल के बाउंड्री में गिरता है। तो ये गांव जो है अभी पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ बहुत सारे डिस्प्यूटेड, असम और अरुणाचल का बीच में बहुत डिस्प्यूट है और यहाँ का बसने वाला लगभग 1950 से यहाँ बसा हुआ है। लेकिन फिर भी असम फॉरेस्ट बहुत डिस्टर्ब करता है यहाँ। तो दिखाता हूँ ये गांव कैसा है। तो ये है पहला घर जो इस बस्ती का गांव बुरा का घर है। ये यहाँ ऐसा है, ये बेम्बू और ये बेम्बू का गार्डन और यहाँ सब्जी का गार्डन है और ये घर है। तो यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग बनाना बहुत रिस्क है, क्योंकि यहाँ बार बार असम गवर्नमेंट आके तोड़ देता है। तो इसलिए ये लोग इस तरह ही बना के बैठते हैं, पहले का जैसा लोकल घर। और ये है गाय का घर और ये है कुआं। तो यहाँ पर है मछली पकड़ने का सामग्री जिसे सेप्पा कहते हैं, सेप्पा असमिस में। आइए मैं मछली भी दिखाता हूँ। आज सुबह मछली भी पकड़ा गया है इससे। तो भैया मछली भी थोड़ा लाया है, आइए देखते हैं। यहाँ कुछ केकरे हैं और एक दो मछली है और यहाँ भी है। ये यहाँ का नदी का मछली है। तो ये बनाने के लिए यहाँ रखा है, बाद में बनाएंगे। तो ये है पानी का कुआं। और आइए मैं दिखाता हूँ, ये आंगनबाड़ी घर है और आंगनबाड़ी स्कूल ये है। ये पूरी तरह सड़ चुका है। और ये है खेती, पानी खेती यहाँ का पानी खेती। ये बहुत दूर दूर तक था। तो अभी लगभग 1999 से यहाँ पानी खेती को बंद कर दिया असम गवर्नमेंट ने, असम फॉरेस्ट। अब पानी खेती पूरा जंगल हो चुका है। वो जितना जंगल देख रहा है पूरा पानी खेती है। लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर तक पानी खेती है आगे, लेकिन पूरा जंगल हो चुका है। और ये जो फील्ड की तरह देख रहा है, यहाँ घास नहीं उगा है। ये अभी तक साफ है। ये सब पानी खेती है। तो आप आगे देख सकते हैं एक घर है, ये भी इस गांव का ही वासी है, उसका घर है। तो यहाँ ज़्यादा घर नहीं है, लगभग 4 घर सिर्फ बच गया। पहले बहुत सा घर था और ये पहला ऐसा बस्ती है जो जीरो को छोड़ के अपातानी लोग यहाँ बसा था। और अभी भी अपातानी लोग ही बैठा हुआ है यहाँ। ये अपातानी का पहला बस्ती है जो जीरो को छोड़ के बाहर में जो बसाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये खेती है, पूरा खेती है। मैं यहाँ से अच्छा से दिखाता हूँ आपको। ये पूरा खेती है। इधर घर है और वहाँ एक घर है, उसका अंदर में एक घर है। तो अभी लगभग 4 घर बचा हुआ है। तो इस तरफ जो आप आगे ये जो टावर दिख रहा है वहाँ तक है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चौड़ाई। और उसके बाद वहाँ सियाजुली पड़ता है राइट साइड में। और इस तरफ जाए तो इस तरफ लेफ्ट साइड में ये ईस्ट पड़ता है, नहीं वेस्ट। ये वेस्ट तरफ में ये लीलावरी चिनाटोलिया पड़ता है। और ये गांव
बीचों बीच है। और इस तरफ आगे देखा जाए तो इस तरफ जाके ऊपर तरफ नॉर्थ की तरफ ये जंगल है, आगे पूरा जंगल ही जंगल है। तो ये पहले किमिन सर्कल में पड़ता था, तो अभी ये काकोई सर्कल में आ गया है, क्योंकि किमिन सर्कल से अलग होकर अब काकोई सर्कल हो चुका है। तो यहाँ के लोग जब ये नेपा हुआ करता था, हम लोग का अरुणाचल भी और नेपा का अंदर गिरा करता था, उस समय से 1950 से लगभग 50-60 से यहाँ लोग बसा था, हम लोग का आदमी लोग अरुणाचल का। तो उसके बाद 1986 में शायद अरुणाचल से ये जो नेपा से अरुणाचल बना और अरुणाचल नाम दिया गया है। तो बहुत पहले से ये बस्ती था। तो अरुणाचल गवर्नमेंट भी पता नहीं अभी तक क्यों स्टेप नहीं उठाया। यहाँ पूरा खेती सीज कर चुका है, तो खेती बहुत साल से यहाँ करने नहीं दे रहा है। पहले तो ये बहुत हरा भरा खेती, बहुत बड़ा खेती था, तो अभी इस तरह बन चुका है। ये पूरा फील्ड की जैसा दिखता है, लेकिन ये फील्ड नहीं है, ये खेती पानी खेती था पहले, और बहुत बड़ा तक पानी खेती है। और ये भी हमारे गांव की वासी है जो आ रहा है। ये जो सायरन सुन रहा है, ये आगे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सियाजुली बागान है, वहाँ का सायरन है जो टाइम बताता है, काम जो स्टाफ को टाइम बताता है कि इतना बज चुका है, अब रेडी हो जाओ के। ये भी एक घर है। यूट्यूब दे किने का बाल ने। तो ये यहाँ का चर्च है, जो बाप्टिस्ट चर्च इस गांव का। तो ये हमारा गांव का वासी है। तो ये यहाँ ये एक घर है, एक घर है। तो अभी जो गया इस घर का मालकिन था। और यहाँ के लोग इस तरह खेती तो करने देता नहीं, बस बारी करके जो सब्जी उब्जी डाल के इससे गुजारा करता है। तो यहाँ बैम्बू है, ये चर्च है, छोटा सा चर्च। ये जितना भी आप जंगल देख रहे हैं, ये पहले गार्डन हुआ करता था सब्जी का, और बहुत कुछ यहाँ लगाया जाता था। और आगे जो आप देख रहे हैं फील्ड की तरह, जो पहले मैंने देखा चुका, वो खेती है, पानी खेती है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ और से। तो ये आगे पानी खेती है, और यहाँ सोलर प्लेट लगा हुआ है। यहाँ लाइट नहीं है, सोलर से काम चला रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट यहाँ आने देता ही नहीं है असम गवर्नमेंट। जो अगर लाइट पोस्ट लगाया जाए तो लाइट पोस्ट को ही उखाड़ देता है। तो इसलिए यहाँ का लोग बहुत परेशान है, बहुत सालों से परेशान झेल रहा है, पीड़ित है यहाँ के लोग। ना लाइट का पता, ना स्कूल का पता। पानी तो चलो जुगाड़ हो गया कुआं खोद के। तो इस तरह ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो अरुणाचल गवर्नमेंट से भी कई सालों से अपील तो कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है अरुणाचल में। जितना भी अरुणाचल असम बॉर्डर पड़ता है, जो असम से सटा हुआ है, सब गांव परेशान है। आप जानते होंगे लिकावली से लेकर लोहित चांगलांग तक, तिराप चांगलांग तक पूरा परेशान है इस असम का
यही बिहेवियर से। लेकिन असम का लोग इतना बुरा नहीं है, पब्लिक लोग सब मिलजुल के रहता है। ओए की करिছে डेविड बुरा, डेविड बुरा क्या कर रहा है? ट्रक, किसका ट्रक है वो? तो ये घर में हम एंटर कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक बहन जी खाना पका रहा है ट्रेडिशनल स्टाइल में। ये हम लोग का ट्रेडिशनल स्टाइल में चूल्हा है। तो एक यहाँ सो रहा है शायद। कौन सो रहा है? उठो। तो क्या पका रहा है? भिंडी आलू। ओह, भिंडी आलू बॉयल। यस, ये हम लोग का ट्रेडिशनल स्टाइल में बॉयल पका रहा है। और आपका नाम? उदू रेबिका। उदू रेबिका। तो ये इस गांव का वासी है। तो ये जो अभी घर घुसा था उदू रेबिका, उसका पिताजी का मेमोरी है। ये इस गांव में अकेला एक ही घर है। हाँ, एक ही घर है यहाँ पोडू टाइटल जो एक घर है, बाकी यहाँ सब अपार्टमेंट है। तो फिर भी यहाँ हम लोग अपना भाई बहन जैसा सब मिलजुल के रहता है। तो यहाँ का लोग स्कूल थोड़ा दूर है, तो ये बच्चा भी स्कूल जा रहा है। ऐ कहाँ जा रहा है? स्कूल। अच्छा, कितना क्लास में बताओ? क्लास 2। वेरी गुड। तो ये था एक बच्चा, दोगिन तामर यहाँ का हीरो है, स्कूल जा रहा है। स्कूल वो आसाम तरफ में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है आसाम का, वहाँ जाता है ये। तो हम लोग का अरुणाचल का है, लेकिन काकोई में है। काकोई यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। तो इतना छोटा बच्चा, वो क्लास 2 का बच्चा, इतना दूर जाना मुमकिन नहीं, इसलिए वो यहाँ सामने जाता है असम में। यहाँ का बच्चा लोग के लिए बहुत परेशान उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ स्कूल नहीं है, लाइट नहीं है, रात को पढ़ाई के लिए तकलीफ़ है। सोलर है, लेकिन सोलर किसी किसी का ख़राब हो चुका है और रिप्लेसमेंट के लिए पैसा नहीं है। तो ये भी एक है जो स्कूल का समय हो चुका है इसका भी। ऐ कहाँ जाएगा? बोलो क्या नाम? शर्मा गया है। तो ये घर है, ये हमारा यहाँ का सीनियर सिटीजन एक है यहाँ। आपको ऐसा लो नेपाल ला ओए kakak kan Raj। यहाँ ये घर में हम एंटर कर रहे हैं। तो हेलो हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो। ठीक है, ठीक है तो ये जाने ए मुझे नहीं देखा गए। ये देखिए यहाँ का घर का आदमी है। तो ये है यहाँ का किचन, हम लोग का लोकल किचन है। बोले क्या कर रहा है? तो अभी यहाँ एक सीनियर सिटीजन है। ये अब देखिए बचपन से ये यहाँ में है। उसका पिताजी भी यहीं गुजर गया और इसका जितना बच्चा है सब शादी हो गया। अब ये भी बुरा हो चुका है।
तो सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये बस्ती में कितना साल हो गया। चुप 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 चुप। तो इसी का जुबानी से सुनते हैं कि कब से यहाँ है। और निरोग सो का आँख ने वो सोडू कुरो ना है ना उनके का पोटी नोले पोटी गुरुंग के 40-50 अच्छा अच्छा ngak hingga itu ngak ne botol dulu nek अच्छा nek no himi atu so semi kayak apa इतने इसका कहना है इतना छोटा में आया था यहाँ में, तो अब ये सीनियर सिटीजन हो चुका है। तो सोचिए लगभग 50 साल से तो ज़्यादा हो चुका है। तो उसका बच्चा लोग पूरा अभी बड़ा हो चुका है, शादी भी हो गया और बच्चा लोग भी, उसका पोता लोग भी बड़ा हो चुका है। ये एक है, ये लास्ट है शायद, लास्ट पोता है हाँ। So ka aji mu kumana ne bo so duku asam ka so aji mu kene kuma kamana 1999 no ku masa 19 ngero 96 7 8 ke mu hok ke mu ke 97 8 ku kelas aji mu kumana। तो इसका कहना है 1997-98 से लेकर यहाँ पानी खेती को सीज कर चुका है असम फॉरेस्ट जो। तो बहुत ही दुखी का बात है, पहले तो जब तक खेती था तब तक यहाँ खेती चल रहा था। तो अभी बहुत दुख है, खेती नहीं हो पाता है और कुछ अलग सोर्स नहीं है। तो जैसे सब्जी उब्जी उगा के घर चलता है। नका आमिया आमिया न लापे tapi itu न तभी लापे tapi दोगिन तभी ला अच्छा। तो इसका नाम दोगिन तबिन है। इसका 4 बच्चा है, तो चारों बच्चा पूरा शादी हो चुका है। 2 लड़का 2 लड़की सब शादी हो चुका है। यहाँ एक छोटा सा पिसपोन भी है। तो ये था दोस्तों एपिसोड 1 बोर्सतुम गांव का, और एपिसोड 2 भी होगा इसी गांव का। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए।